नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल हेमर अभी पहुंचल बानी समाज सेवी मृत्युंजय जी के पास, जो कि रामपुर के मुखिया प्रत्याशी भी हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं। क्षेत्र के लिए लगातार काम भी करते हैं और इस वर्ष की क्या कुछ खास करने वाले हैं, ये भी बातचीत होगी। स्वागत है मृत्युंजय जी हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय हमारे जनता को दीजिए। हमारा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह पड़ेगा। उज्जवल जी, आपके चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं, अपने सारण वासियों से, अपने मरहौरा प्रखंड से, अपने रामपुर पंचायत से हम यही अपील करना चाहते हैं कि 1 तारीख रामपुर हाई स्कूल के ग्राउंड में जो फाइनल मैच है, रामपुर बनाम बहुआरा पट्टी पंचायत, जो पंचायत स्तरीय मैच है, जिसमें कि एक टीवीएस राइडर है जो हर्ष टीवीएस की तरफ से है, और 6 फीट का एक कप है जो आदित्य रेस्टोरेंट की तरफ से है। इस मैच में ग्रामीण के ही जितने बच्चे हैं, जो दोनों जो थी पंचायत है, उसमें के सिर्फ वही बच्चे हैं जो उस ग्राम के उस पंचायत के होंगे, वही खेलेंगे सिर्फ। इसमें यही फाइनल मैच है 1 तारीख को। आप लोग आना ना भूले। 1 जनवरी 2026 को 11 बजे से मैच स्टार्ट होगा रामपुर हाई स्कूल के ग्राउंड में। लगातार आप समाज के लिए अच्छे आप काम करते रहे हैं। ये ग्रामीण परिवेश में आप हमेशा मैच खिलवाते हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? हम अपने समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे सारण वासियों में, जो हमारे मरहौरा प्रखंड में, जो हमारे पंचायत में, या जो भी हमारे अगल बगल में जितने भी पंचायत हैं, उनमें हम यही, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि हर एक पंचायत में ऐसा मैच होना चाहिए जिसमें आपके पंचायत का जितना भी बच्चे हैं, कितना टैलेंट है उसमें दिखेगा ना। हर एक चीज़ का मैच होना चाहिए, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ये सब जो मैच है उसमें होना चाहिए कि जो हमारे पंचायत के जितने भी बच्चे हैं जिसमें प्रतिभा है, वो आगे आएंगे तो जिला स्तरीय खेलेंगे, फिर राज्य स्तरीय खेलेंगे, फिर केंद्र में जाकर खेलेंगे। तो हमारे अपने पंचायत का, हमारे अपने प्रखंड का, हमारे अपने जिला का नाम होगा। हम इसलिए हर एक बार यही मैच कराते हैं जो पंचायत स्तरीय मैच हो। नहीं तो और जगह देखिएगा कि अब जो मैच होता है, यहाँ यूपी का टीम आया है, तो यहाँ सिवान का टीम आया है, हो रहा है पंचायत का, तो कौन सा टीम है? तो मानिए कि अगर सिसवा पंचायत है तो सिसवा का टीम, उसमें बच्चा एक भी नहीं है, और सिवान का लड़का सब खेल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि पंचायत का ही हो, जो भी बच्चा हो पंचायत का हो। हमारे अगर पंचायत में अगर किसी के पास टैलेंट है तो हम अपना पंचायत के टैलेंट में हम आगे करेंगे। हमारे पंचायत का अगर कोई लड़का होगा तो वो जिला स्तरीय खेलेगा तो हमारे पंचायत का नाम होगा। अगर वो राज्य स्तरीय खेलता है तब भी हमारे पंचायत का नाम होगा। अगर केंद्र में खेलता है तो हमारे पंचायत का नाम होगा। तो काहे नहीं हम अपने बच्चे को, हम अपने युवा साथी को सपोर्ट करें। हम यही चाहते हैं कि हर एक प्रतिनिधि, जो हर एक पंचायत के, हमारे प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं, हमारे जिले में जितने पंचायत है, हम उनको यही सलाह देना चाहते हैं कि आप अपने पंचायत स्तरीय मैच करिए। पंचायत में जितना टैलेंट है उसको आगे करिए, जितना युवा है उसको आगे करिए। आप आगे करिएगा तो आपके पंचायत का नाम होगा, अपने प्रखंड का नाम होगा, अपने जिले का नाम होगा। तो क्या लगता है, लगातार इस तरीके का आप जो प्रयास अलग अलग आप योजना के माध्यम से समाज के लिए, आप उत्थान के लिए काम करते हैं, तो आप जिस स्तर पे काम कर रहे हैं, तो विकास की दिशा क्षेत्र में दिख रहा है? हमारे जब से हम प्रयास कर रहे हैं, लगभग हमें 5 साल हो गया है। अभी तक आप देखिए कि बहुत सारा ऐसा टैलेंट है हमारे पंचायत में हो गया, या अगल बगल के जो पंचायत में, उसमें टैलेंट देखने को मिला है। पहले हमारे पंचायत के बच्चे अलग पंचायत में, मतलब अलग जिले में जाकर नहीं खेलते थे, अब अलग अलग जिले में जाकर हमारे पंचायत के वैसे हो गया। चाहे अगल बगल के जो पंचायत के लड़के हैं, वो अगल बगल के जिले में जाकर वो खेल रहे हैं। तो टैलेंट दिखा तब ना जाकर आज खेल रहे हैं। तो वैसे ही टैलेंट अगर हर एक प्रतिनिधि, अगर हमारे प्रखंड के, हमारे जिले के, अगर हर एक प्रतिनिधि अगर वैसा सोचेगा तो हमारे जिले का बहुत नाम होगा। अच्छा, लगातार ग्रामीण परिवेश में इस तरीके का योजना कराना, तो क्या लगता है कि आज के समय में जिस तरीके से प्रतिभा को आप निखारने का काम कर रहे हैं, तो आगे चल के वो आईपीएल या बड़े मैचों में खेलेगा? हाँ, अच्छा से खेलेगा वो। अगर हमारे पंचायत में अगर टैलेंट होगा तो जाहिर सा बात है वो जिला स्तरीय फिर खेलेगा, जिला के बाद राज्य स्तरीय खेलेगा, राज्य के बाद केंद्र तो खेलेगा ही। अगर हमारे पंचायत में अगर टैलेंट है तो हम उसके साथ हैं। तो यही टैलेंट हम देखने के लिए ना 1 तारीख को हम मैच करा रहे हैं। दोनों पंचायत के टैलेंट दिखेगा उसमें कि किसमें कौन से प्लेयर में वैसा दम है जो हमारे राज्य के लिए खेल सकता है, हमारे जिले के लिए खेल सकता है, हमारे केंद्र के लिए खेल सकता है। तो वही टैलेंट देखने के लिए मैच होता है, हर एक साल हम कराते हैं। अच्छा, तो ये मैच कहाँ पे होगा, किस ग्राउंड में होगा? रामपुर हाई स्कूल के ग्राउंड में होगा, जो 11 बजे से मैच स्टार्ट होगा। रामपुर बनाम बहुआरा पट्टी पंचायत, जो पंचायत के ही लड़के खेलेंगे, जितना खेलेंगे। अच्छा, अब समाज सेवी भी लिखते हैं और भावी मुखिया प्रत्याशी भी लिखते हैं, तो क्या लग रहा है कि आप राजनीति में हैं? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो राजनीति में क्यों आए? हमारे पंचायत में विकास नहीं हो रहा था, विकास के कारण हमें अपने पंचायत का प्रतिनिधि होना पड़ा, एक प्रत्याशी होना पड़ा हमें,
क्योंकि हमारे पंचायत में सिर्फ कागज पे काम होता है, ना कि धरातल पे काम होता है। हमें धरातल पे काम करना है, ना कि हमें कागज पे काम करना है। युवा है, युवा की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, क्योंकि हमें किसान के बेटे हैं। किसान के बेटा ही मरम समझ सकता है कि हाँ जी पंचायत में क्या दिक्कतें हैं, इसीलिए हम आगे आए हैं अपने पंचायत में। तो क्या कागज में आपको दिखता है कि आपके क्षेत्र में, आपके रामपुर पंचायत में काम नहीं हुआ और बोलते हैं कि आप कागज पे काम हो रहा है, तो क्या क्या काम कागज पे हुआ है जो कि पंचायत में दिखता नहीं है? वैसे बहुत सारा काम हुआ है, अगर हम वैसा अगर लिस्ट निकाले तो बहुत सारा काम है, ऐसे लिस्ट हमारे पास है भी, लेकिन हम अभी वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत के युवा वो सवाल करें, हमारे पंचायत के जितना भी जनता है वो सवाल करें। हम सिर्फ एक मार्गदर्शन, हम एक सिर्फ रास्ता देंगे, उस पर हर कोई जवाब करेगा, सवाल करेगा कि हाँ जी क्या है, कहाँ क्या काम हो रहा है, वो सब हम दिखाने के लिए तैयार हैं। अभी तो सब फोन का, मोबाइल का जमाना है, जितना भी काम हर एक पंचायत का, हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ हमारे पंचायत का, जितना भी पंचायत है अपने फोन से आप डाउनलोड कीजिए, कितना आज काम हुआ है, कितना कल काम हुआ है, कितना काम अभी पेंडिंग में है, कितना आपके पास फंडिंग है, सब आपको दिखेगा। अच्छा, एक आम सवाल है, मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में तो रामपुर पंचायत तो आदर्श पंचायत घोषित हुआ है, तो क्या आदर्श पंचायत होकर भी विकास नहीं हुआ? सिर्फ कागज पे आदर्श पंचायत है हमारे पंचायत। आप धरातल पे जाकर देखिए, ना रोड है, ना गली है, ना नली है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पंचायत में कुछ नहीं है, ना सही से रोड है, ना सही से नाला है। आप देखिएगा तो बहुत बहुत हम क्या बताएं पंचायत अच्छा, में। जब आदर्श पंचायत हुआ तो आप अधिकारियों के पास ये चिट्ठी नहीं लिखा? आदर्श देखिए, अब अधिकारी क्या किया उस समय, तो हमें आज से लगभग 10 साल पहले का बात है ना। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को तो खुद समझ में नहीं आता था ना क्या होता है आदर्श पंचायत। अभी आया तब ना पता चला कि हाँ जी हमारे पंचायत सिर्फ आदर्श पंचायत में है, लेकिन कोई काम वैसा नहीं हुआ है। तो आदर्श पंचायत कैसा होना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए आदर्श पंचायत में? अगर आप जीतेंगे तो क्या वाकई में आदर्श पंचायत दिखेगा कि उसी तरीके से कागज में दिखेगा आदर्श पंचायत? नहीं, अगर कागज में अगर दिखाना होता तो हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम ना आते इसमें। जो बोलता है लोग, हमारे घर के भी सब कोई बोलता है कि ये दलदल है, दलदल में लोग फंसते चले जाते हैं, तो हम इसमें नहीं आते। हमें काम करना है, हमें जनता के लिए काम करना है, हमें जनता के लिए जीना है, जनता के लिए मरना है, ना कि अपनों लिए। हमें अच्छा, हम बताइए, आप ही बताइए कि हम किसके लिए क्या करेंगे। ना हमारा शादी हुआ है ना कुछ भी, तो हम किसके लिए कमाएंगे ये बताइए। मम्मी पापा हैं हमारे, तो हम उनके लिए, हमारे 2 भाई ऑलरेडी हैं, उनको समझ लेंगे। हम पंचायत के लिए जी रहे हैं, हम पंचायत के बेटे हैं, हम रामपुर पंचायत के बेटे हैं। कोई भी अगर हमको बोलता है कि हाँ जी है, तो हम हैं, पंचायत के हम बेटे हैं। आप देखिएगा हमारे पंचायत में ना अभी तक एम्बुलेंस है, ना हमारे पास हॉस्पिटल है, ना हमारे पास पढ़ने की अच्छी व्यवस्था है, ना किसी छोटा सा भी ना औद्योगिक है हमारे पास। तो हमारा पंचायत आदर्श में कैसे है, हम ये जानना चाहते हैं, हम ये सवाल करना चाहते हैं। अपने पंचायत के जितने भी जनता है, युवा साथी, हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि हमारा पंचायत में ना ही कुछ है, तो कैसे हम लोग का पंचायत सिर्फ कागज में आदर्श पंचायत हो गया। हमारे युवा आगे आए, हमें एक बार सपोर्ट करें। अगर हमें युवा सपोर्ट करते हैं, हमारी गांव की, अगर हमारी पंचायत की जनता अगर हमें सपोर्ट करती है, तो हम सही में आदर्श पंचायत रामपुर बनाकर हम दिखाएंगे। अगर सारण में अगर रामपुर पंचायत अगर नंबर 1 पे नहीं आया, तो फिर आप बोलिए कि क्या बोल रहे हैं हमें। अगर हम भी अगर काम नहीं करते हैं, अगर हम भी काम नहीं करते हैं, तो हमें भी आप 5 साल बाद उठाकर पटक दीजिएगा, हमें भी आप एक भी वोट मत दीजिएगा। जैसे लोग तो कहता है कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े लोग बात करता है, दावा करता है, चुनाव जीतने के बाद वो दावा क्या बोलते हैं, बुढ़िया में कसा जाता है और विकास के नाम पर बस ग्रामीणों के साथ जो दिख रहा है वही होता है। हम एक किसान के लड़के हैं ना, किसान का क्या मरम होता है वो हम जानते हैं। हम एक किसान के, एक छोटे किसान के हम लड़के हैं, तो हम जानते हैं कि मरम क्या होता है। तो हमारे गांव में जो गरीब हैं, जो गरीब गुंदा के व्यक्ति हैं, वो उनका दर्द हम ना समझ सकते हैं। जो एसी लगाकर सोता है वो क्या समझेगा कि पंचायत का क्या दर्द होता है। दर्द हम समझेंगे कैसे कर, हम एक किसान के लड़के हैं तो हम दर्द समझेंगे। हमारे पापा जितना मेहनत किए हैं उतना हम जानते हैं कि मेहनत क्या होता है, तो वैसे ही सब कोई मेहनत करता है ना। तो इसलिए हम पंचायत का आएगा अपना भविष्य देखना चाहते हैं। पंचायत हमारा सारण में सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए, हमारा सिर्फ कागज पे नहीं, हमारे जो धरातल पे है वो आकर कोई देखेगा कि हाँ जी ये पंचायत है, तो पंचायत है, वैसा काम करना है हमें। अच्छा, कुटीर उद्योग की आप बात कर रहे थे, तो क्या आपके पंचायत में वो व्यवस्था है कुटीर उद्योग लगाने के लिए अच्छा सा, कि जो यहाँ पे छोटे स्तर पे लोग फैक्ट्री लग जाए, कि व्यवस्था हो जाए, यहाँ पे गरीब जो छोटे गरीब हैं वहाँ पे आकर काम करे,
उनको अच्छा वेतन मिले। बहुत सारा वैसा जगह है जो सरकार का पहले से ही है। सरकारी जमीन हमारे पंचायत में बहुत सारा वैसा सरकारी जमीन है जहाँ छोटा छोटा उद्योग लग सकता है। उसमें हर एक जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ 10 घर चलेगा। 10 परिवार का अगर घर चलता है, अगर कोई बाहर नहीं जाता है, उसका घर अगर यहाँ से अगर रामपुर पंचायत से चल रहा है तो समझिए कितना बड़ा बात है। और यहाँ पे कोई आज तक रामपुर पंचायत में कोई औद्योगिक काम हुआ ही नहीं है, कोई उद्योग के बारे में सोचा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि उद्योग हो, हमारे पंचायत में उद्योग हो, जो घर पे रह के अपना परिवार के सामने रह के हर कोई अपना घर परिवार चलाए, खुशी से चलाए अपना घर, ना कि दिल्ली बम्बे जाकर अपना कमाए। परिवार का मुंह मुंह तक नहीं देखने को मिलता है, 6-6 मन, 10-10 मन, ऐसा ऐसा हो जाता है। अच्छा, आपने एक बड़ी बात कहा कि मैंने शादी भी नहीं किया है, अभी हम कुंवारे हैं, तो क्या जनता एक युवा पे भरोसा करेगा? अपने पंचायत के पूरा दायित्व जनता के उस युवा के हाथ में सौंपेगा? आज से पहले हमारी जनता तो देखी है ना, आज से हमारी जनता 40 प्लस तो देखी है। अभी तक जितना भी हमारे रामपुर की जनता है वो तो 40 प्लस देखे ही है। एक बार आप देखिए ना जी, 20 प्लस एक बार देखिए। हम बोल रहे हैं ना कि रामपुर जो पंचायत है उसको सही में आदर्श पंचायत हम बनाकर दिखाएंगे। क्योंकि हमसे कोई भी आकर पूछ सकता है ना कि हाँ जी मृत्युंजय ये काम होना चाहिए, लेकिन वहां पे कोई जाकर नहीं पूछ सकता है, खासकर वहां कोई इज्जत नहीं होता है ना। यहाँ पे बेटे के जैसे अगर कोई हमसे हक से पूछ सकता है, कोई भाई के जैसे आकर हमसे हक से पूछ सकता है कि ये काम होना चाहिए, ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन वहां पे ऐसा कोई नहीं पूछ सकता है। अच्छा, एक अहम सवाल है, आपके पंचायत में ऐसे कई सड़कें हैं जो कि किसी न किसी दरवाजे से गुजरते गया है, किसी न किसी के आपका घर के सामने से जा रहा है, उसका जमीन पड़ रहा है, तो क्या आप जीतेंगे तो तमाम सड़कों को व्यवस्था देंगे? बहुत ऐसा वार्ड है कि वहाँ पे खटिया से अगर तबीयत खराब हो जाता है किसी का तो खटिया से लोग ले जाना पड़ता है, दुल्हन उतर कर 1 किलोमीटर जाती है, ऐसा कई आपके वार्ड में ये समस्या है आपके पंचायत में, तो क्या आप जीतेंगे तो वहाँ पे व्यवस्था इस टाइप का मिलेगा? हम तो बोले ही आपसे ना, पहले भी बोले आज भी बोले हैं, रोड और नली हमारे पंचायत का मेन समस्या जो है रोड और नली है। एक तो पानी गिरने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बाद रोड नहीं है। अगर किसी के पास शादी ब्याह भी होता है ना तो बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए पहले रोड और नली का काम होगा। पंचायत में रोड नली हो गया तो बुझे कि बहुत चीज हो गया आपके पास। रोड नली के बाद आपका औद्योगिक वाला काम लगेगा। उद्योग होगा तो बहुत सारा ऐसा परिवार है जो अपना परिवार के जैसे इकलौते लड़के हैं तो वो कहीं जाने नहीं देता है लोग, लेकिन घर पे दिक्कत है। अगर हमारे पंचायत में अगर उद्योग होगा तो जाहिर सी बात है पंचायत में उद्योग करेगा वो, और घर पे अपना रहेगा, परिवार के सामने अपना रहेगा। यही बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या पहल कीजिएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पहले तो पंचायत में हमारा एम्बुलेंस 2, मतलब हमारा जितना बड़ा पंचायत है उसमें एम्बुलेंस 2 हमारे एम्बुलेंस पंचायत में अभी तत्काल में जरूरत है। उसके बाद एक छोटा सा हमारे, अगर 12 नहीं हम बोल रहे हैं, हाँ कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आज 12 आप लगा दीजिए हॉस्पिटल, एक छोटा सा लगाइए, उसमें एक ही डॉक्टर रखिए। तत्काल में रोकथाम तो कर सकते हैं ना वो। जब यहाँ से रोकथाम हो जाएगा तो आगे छपरा सदर में जा सकते हैं हम लोग, पटना जा सकते हैं। लेकिन जब हमारे एथी में कुछ है ही नहीं, हमारे पंचायत में कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? आपके पंचायत में तो उप स्वास्थ्य केंद्र है, क्या वो बंद पड़ा है? हाँ बंद पड़ा है, हमारे पंचायत में है ही नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में है ही नहीं। हर एक पंचायत में है लेकिन हमारे पंचायत में नहीं है। आप देखिए कहीं जाकर, अगर हो तो कागज पे आपको दिखेगा लेकिन सामने से नहीं दिखेगा आपको। तो जीतेंगे तो किस तरीके का पंचायत बनाना चाहते हैं, क्या व्यवस्था और बेहतर देना चाहते हैं? हम जीतने के बाद पहले तो यही काम करेंगे कि सबसे पहले नली और गली का काम करेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य पे काम करेंगे। हमारे पंचायत में एक मिनी हॉस्पिटल होना चाहिए, 2 एम्बुलेंस होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा पे आएंगे हम। हर एक स्कूल में सौंदर्यीकरण होना चाहिए। स्कूल जो अभी है स्कूल है ठीक है, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। उसमें जो हमारे शिक्षक हैं वो एनी टाइम वैसे हों कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे पंचायत के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सके वो। उसके बाद आप देखिएगा कि हमारे रामपुर हाई स्कूल में अभी तक बाउंड्री का काम नहीं हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे हमारे सर से भी मुलाकात होता है तो लोग सर लोग भी बोलते हैं कि बाउंड्री के कारण यहाँ पे बच्चे मतलब निकल जाते हैं बाहर तो फिर दिक्कत हो जाता है। या और भी आउटी जो लड़के होते हैं वहाँ पे स्कूल पीरियड में, जब हमारी पंचायत की जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं जो, वो सब वहाँ पे रहती है, तो और भी जितने भी जो लफंगे टाइप के जो लड़के हैं वो सब आकर वहाँ पे तंग करते हैं। तो हमारे पंचायत में पहले सख्त जरूरत है हमारे रामपुर हाई स्कूल का बाउंड्री। अगर बाउंड्री हो जाता है तो हमारे पंचायत का बहुत ऐसा बेटी बहन है जिसका इज्जत बना रहेगा। अच्छा, एक तारीख के लिए और खास क्या बेहतर योजना हो रहा है? 1 तारीख को एक तो क्रिकेट मैच है जिसमें 2 पंचायतों का युवा
प्रतिभा दिखेगा उसमें। उसमें बहुत सारे ऐसे युवा भी आएंगे जो प्रतिभा के मारे हुए हैं, जो पहले उन लोग को ऐसा स्किल नहीं मिला है, वो आकर देखेंगे ना कि हमारा छोटा भाई वैसा खेल रहा है, हम इसके साथ रहेंगे। तो वैसे ही हमारे पंचायत में अगर वैसा अगर कोई निकलता है, या हमारे पूरे प्रखंड का बात बोल रहे हैं, अगर कोई युवा अगर खेलना चाहता है कि हाँ जी जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, तो हम उसके साथ हैं। कोई भी युवा हम बोल रहे हैं, सारणवासी में जितना भी, पूरे सारण जिला में बोल रहे हैं, पूरे मरहौरे प्रखंड में हम बोल रहे हैं कि किसी भी युवा को अगर हमारी ज़रूरत है तो एनी टाइम हमारे पास वो कॉल कर सकता है। हम आपको मिलेंगे, जहाँ भी आप बोलिएगा हम आपके साथ हैं। जाते जाते क्या कहेंगे और अपने पंचायत और जिले जवार और विधानसभा के क्षेत्रों के लिए जनता की क्या अपील निवेदन करेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि 9 वर्ष में स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और युवाओं के साथ रहें। पूरी जनता को हम बात बोल रहे हैं, हर एक पंचायत की बात बोल रहे हैं कि आप लोग युवा के साथ दीजिएगा तो पंचायत आपका विकास करेगा, आपका प्रखंड आपका विकास करेगा, आपका जिला आपका विकास करेगा, आपका राज्य विकास करेगा। अभी हमारे साथ समाज सेवी मित्र जी से बातचीत हो रहा था कि रामपुर के भी भाई मुखिया प्रत्याशी भी हैं और क्षेत्र के लिए हमेशा काम भी करते हैं। 1 जनवरी 2026 को रामपुर हाई स्कूल के प्रांगण में एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जो कि बहुआरा पंचायत और रामपुर पंचायत के वहीं के युवा खेल रहे हैं और इस क्षेत्र के लिए हमेशा ये 5 साल से ये मैच करा रहे हैं और क्रिकेट में लगातार क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण परिवेश के बच्चों को एक अच्छा क्रिकेट में अच्छा क्रिकेटर बने और अपने क्षेत्र से राज्य और केंद्र में जाकर खेले, ये बहुत गर्व की बात है। इसलिए आमतौर पे लगातार ये समाज सेवा करते रहते हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, छोटे मोटे जो भी कुटीर उद्योग की बात होती है, तमाम समस्या जो भी ग्रामीण परिवेश में आते हैं, तमाम ये व्यवस्था देते हैं। तो समस्त क्रिकेट प्रेमियों से अपील और निवेदन है कि 1 जनवरी को 2026 को रामपुर पंचायत के में आप रामपुर हाई स्कूल के प्रांगण में पहुंचे, उन प्रतिभाओं को सम्मान करें और उनकी प्रतिभा का हौसला बढ़ाएं ताकि जिले जवार का अपना नाम रोशन करे और तमाम बिहारवासी और झारखंडवासी और जिलावासी और सभी देशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।